फ्रेंड्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर, एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं अपना एक नया वीडियो लेकर के। ये वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आप लोगों को जरूर आप लोगों से बोलना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, दिल से इल्तिजा करना चाहता हूं कि मैं देख रहा हूं कि काफ़ी लोग निरंतर मेरे पास फ़ोन करते हैं, अपनी बीमारियों के बारे में जानकारी लेते हैं और मैं निरंतर उनके सारी समस्याओं का समाधान करने का पूरा समय देता हूं। मैं भी अपने एक बहुत ही बिजी शेड्यूल से समय निकाल करके मैं उनके फ़ोन का जवाब देता हूं, उनकी समस्याओं को हल करता हूं। पर ये बहुत ही आश्चर्यचकित लगता है मेरे को कि वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं करते हैं और वो मुझसे उम्मीद रखते हैं कि मैं उनके सवालों के बार बार उनके जवाब देता रहूं। ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मेरे को इससे निजी अपना कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। ये एक सोशल सर्विस है। हाँ, मैं ये जरूर चाहूँगा कि सब्सक्राइबर्स बढ़ने से ही यूट्यूबर्स का मोटिवेशन बढ़ता है, उनकी हौसला अफजाई होती है। मैं आपको अपनी डाटा बता दूं कि मेरे लोग जितने भी चैनल्स देखते हैं उसमें मैं पाता हूं कि 96 से 97% लोग वीडियोस देखते भी हैं पर उस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो में ऐसा कुछ भी लगता है कि वो आपके काम की चीज़ है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे यूट्यूबर्स का मनोबल बढ़ता है। हम डॉक्टर्स का तो विशेषकर, क्योंकि हमारे जो चैनल्स होते हैं वो एजुकेशनल चैनल्स होते हैं और आपको पता होगा जो कॉमेडी चैनल्स होते हैं जहां पर गेम्स दिखाए जाते हैं और जहां पर बहुत सारी वल्गैरिटी परोसी जाती है, वैसे चैनल्स को मिलियन 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 व्यूज मिलते हैं जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही डीमोरलाइजिंग और डीमोटिवेटिंग होता है। तो अगर आप उन चैनल्स को लाइक करते हैं बहुत अच्छी बात है, ये आपकी निजी पसंद है। लेकिन अगर आपको हमारे चैनल से कुछ भी अगर आपको मिलता है फायदे की बात तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, ये सब तो बातें हो गई, अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है, ये आप देख रहे हैं मैंने ये जो डायग्राम बनाया है ये कान का डायग्राम है और टॉपिक है कान में दर्द होना, कान का पर्दा फट जाना, कान से पस आना। जी, हम सभी ने अपने जीवन काल में कान दर्द को जरूर अनुभव किया होगा, चाहे बचपन में, चाहे बड़े में, चाहे बुढ़ापे में आकर के कान दर्द की समस्या से हम सभी रूबरू हुए हैं। हमने उस समस्या को फेस की है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सी प्रॉब्लम है। ये ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में अचानक रात में सोते सोते उठ के बैठ जाते हैं, कहते हैं जी हमारे पापा मम्मी हमारे कान में दर्द हो रहा है। उसमें माँ बाप के पास और कोई विशेष ऑप्शन बचता नहीं है कि वो दौड़ के बच्चों को लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर से दवा लेते हैं। पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा वैसी समस्या आपके घर में आ जाती है और आप किस तरह से घर में ही उसका समाधान कर सकते हैं और उस चीज से अपना बचाव कर सकते हैं। इसी तरह से कभी कभी कोई कहता है मेरे कान से पस आती है, निरंतर पस काफी लंबे समय तक आती रहती है। वो भी एक बहुत ही कॉमन सी समस्या है जिसका भी समाधान मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उसका बचाव कैसे हो सकता है वो भी मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये कान की समस्या को समझने से पहले बहुत जरूरी है कि हम समझ लें कि हमारे कान की बनावट क्या है। ये थोड़ा सा मैं बताऊंगा, वो डिटेल में नहीं जाऊंगा। देखिए, हमारा जो कान होता है वो बेसिकली 3 भाग में डिवाइड होता है। एक भाग जो हमें निरंतर दिखता रहता है वो भाग होता है एक्सटर्नल ईयर या तो बाहर का कान जिसे कहते हैं। उसके बाद बाहर के कान से लेकर के जहां पर हमारा ईयर ड्रम होता है, जब या तो ईयर ड्रम उस पार्ट को कहते हैं मिडल ईयर, और उसके अंदर का पार्ट जहां पे लेब्रिंथ या कोक्लिया या नर्व होती है उस ईयर को कहते हैं ये यहां से वाली है, ये है इंटरनल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। एक ट्यूब हमेशा याद रखिए, एक ये समझिए, एक ट्यूब जो कि मिडल ईयर को आपके मुंह से जोड़ती है, इसे हम स्ट्यूचन ट्यूब कहते हैं। ये ट्यूब का बहुत बड़ा रोल होता है आपके कान में और आपके कान के दर्द में। अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे तो आगे से आपको शायद कान का दर्द हो भी ना। तो कान के दर्द के अगर हम प्रॉब्लम्स देखें, सबसे पहले अगर कोई बोलता है कि कान में दर्द हो रहा है तो आप जो खुद अपने घर में विजुलाइज कर सकते हैं वो है कान के बाहरी का। अगर यहाँ पे कोई चोट लगी है, यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन या लालीपन है, या तो कोई पस का पस्टूल बना हुआ है, या तो कान में सूजन आई हुई है, तो वो एक्सटर्नल ईयर की प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम के लिए आप कान की सिकाई कर सकते हैं, कुछ पेन किलर ले सकते हैं और जरूरत पर कुछ एंटीबायोटिक अगर ले लेंगे तो वो चीज़ आपकी समस्या सॉल्व हो जाती है। ये तो आपको बाहर से दिख जाता है। बच्चों में बेसिकली जो कान की दर्द की समस्या होती है वो मिडल ईयर की वजह से होती है। बच्चों में जैसे बच्चे रात को सोते सोते अचानक या तो कभी भी कहने लगते हैं उनके कान में दर्द होता है और ऐसे कान पकड़ के बैठ जाते हैं। अब बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से फोन आ जाता है आपके पास कि आपके बच्चे के जी कान में दर्द हो रहा है। तो ज्यादातर बच्चों के कान में दर्द जो अचानक उठता है वो
प्रॉब्लम कान की नहीं होती, बेसिकली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम होती है। ऊपरी गले के हिस्से का या तो मुंह का अगर कोई इन्फेक्शन होता है, जो कि रनिंग नोज है या अपर रेस्पिरेटरी या तो टॉन्सिलाइटिस है, इस तरह की जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी कान का इन्फेक्शन हो जाया करता है। उससे ये क्या होता है, ये जो ट्यूब होती है, ये ट्यूब बेसिकली करती क्या है, ये मिडल ईयर में प्रेशर को मेंटेन करती है और बैलेंस बना के रखती है। आपका जो मिडल ईयर में जो प्रेशर है कि कितना प्रेशर जाना है, देखिए कान में जो हमको सुनाई देता है वो बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड सी प्रॉब्लम है, ये प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर से गुजर करके जो बाहर की साउंड है वो अंदर जाती है, यहां आती है, फिर यहां पर आपका ड्रम होता है, ये ड्रम ये मेम्ब्रेन टाइप होती है, वो हिलती है, वो सिग्नल 3 छोटी छोटी जो बोन्स होती है, मेलियस, इंकस, स्टेपिस, उनको देती है, वो सिग्नल अंदर देती है। अंदर जो ऑडिटरी नर्व होती है उससे जाकर वो ब्रेन में जाती है, और ये जो कॉक्लियर लेब्रिंथ है इससे घूम करके जब जाती है तब हमको आवाज अच्छे से सुनाई देती है। तो अगर छोटे बच्चों में तो आप ये जरूर देख लें उसको कोई सर्दी जुकाम बुखार तो नहीं है, तो वहां पे कान का दर्द ठीक करने से ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम उसके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करें। मान लीजिए अब आपके घर में इस तरह से हो जाता है, किसी बच्चे अचानक कान के दर्द बताने लगता है, तो आप उस समय क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो कान में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है, लाओ कान में डाल दो, कुछ चीज डाल दो, कुछ ड्रॉप डाल दो। आप उस चीज से परहेज करके रखें। कान में आप जो भी लोग सरसों का तेल, लहसुन सरसों भुगा करके, मैं नहीं कहूंगा, किसी किसी केस में वो फायदा भी कर जाता है। फिर जो भी ईयर ड्रॉप पड़ी होती है घर में वो डालना शुरू कर देते हैं। कोई दादी माँ के नुस्खे हैं, कोई आयुर्वेदिक तेल है, कुछ भी डालना शुरू कर देते हैं। ये सब आपके कान को नुकसान करती है। बच्चों में ज्यादा आप देखिए, कहीं आपके बच्चों को एक दिन पहले से बुखार तो नहीं आया था, बच्चा आपका खांस तो नहीं रहा था, बच्चा आपका नाक तो नहीं बह रही थी, बच्चा आपका गला तो नहीं खराब था, वैसी स्थिति होती है तो आप उस समय क्या करें, आप एक पैड लेकर के गर्म सा आप उसकी सिकाई कर सकते हैं, पहली बात। और फिर जो घर में पेन किलर जो अवेलेबल है, जो आइबुजेसिक प्लस है इस तरह का, या तो निमोस्लाइड पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन आता है, वो अगर आप बच्चे को दे देते हैं तो बच्चे को दर्द से निजात मिल जाता है। कुछ लोगों में बहुत ज्यादा दर्द होता है तो जो पेडिकोरिल सिरप होती है इसमें माइल्ड सा सेडेशन होता है, वो भी बच्चों को दिया जा सकता है, पर वो इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए है। आगे के लिए आपको या तो बच्चे को भाप दिलवाइए, बच्चों को गार्गल करवाइए, और बच्चे को जो विक्स लगाने वाली बात होती है, बच्चों को आप विक्स लगा सकते हैं। ये सब चीजें आप कर सकते हैं जिससे कि आपके बच्चे को तुरंत ही इससे निजात मिल सकता है घर बैठे बैठे। और आपको इसका, पर ये समस्या अगर प्रोलॉन्ग होती है तो जरूरी है कि आपको किसी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर हो सकता है एंटीबायोटिक दे, और एंटीबायोटिक के 1-2 कोर्स करने से ही आराम आना शुरू हो जाता है, 1-2 डोज लेने से आराम आना शुरू हो जाता है। तो ये बच्चों में बहुत ही खास प्रॉब्लम है, उनकी ये ट्यूब बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से। तो इस तरह का, और जहां तक सरसों के तेल में लहसुन लगा आप 1-2 बूंद गर्म करके हल्का, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सूदिंग होता है, थोड़ा सूजन कम होती है, उससे भी आराम आ जाता है, वो आप घर में कर सकते हैं। तो और जो इस समस्या की वजह से और क्या क्या दिक्कत हो सकती है, कुछ लोगों में क्या होता है, कभी कभी कुछ लोगों में जब वो इन्फेक्शन इंटरनल ईयर तक चला जाता है तो उनका बैलेंस गड़बड़ा जाता है। ये जो इंटरनल ईयर होता है उससे बॉडी का बैलेंस होता है। कभी कभी आप पाते हैं आपको सर्दी जुकाम बुखार, कान में दर्द है, और आप बिस्तर से उठ रहे तो आपको लगता है चारों तरफ से कुछ घूम रहा है, कुछ चक्कर आ रहा है, जिसे वर्टिगो कहते हैं। अचानक उठ के बैठ गए, घूमने लगा, वर्टिगो कहते हैं। इसकी समस्या भी आपको कान की वजह से हो सकती है, और तो उसकी वो आप कान की जो जड़ की समस्या उसको ठीक करने पर आपको इससे निजात मिल जाएगी। तो घर पे आप हॉट फर्मेंटेशन जिसे कहते हैं वो कर सकते हैं, लाइट से पेन किलर दे सकते हैं। इमीडिएट के लिए आप सरसों के तेल को एक लहसुन के साथ थोड़ा हल्का गर्म के 2-3 ड्रॉप आप उसमें डाल सकते हैं। और एक और कारण जो बच्चे में होता है कि कोई फॉरेन बॉडी या कीड़ा कान के अंदर चला जाता है। अगर कोई कीड़ा जैसे कान के अंदर अचानक चला गया तो वो कान में बहुत बुरी तरह सेंसेशन देता है। उसके लिए जो सरसों का तेल है लहसुन डाल के, वो आप डाल करके थोड़ा उसको रख सकते हैं, तो हो सकता है वो कीड़ा अंदर मर जाए, और जब आप इस तरह से निकाले तो आप आ सकता है। पर बहुत सारे केसेस में हमको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, ENT डॉक्टर स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ता है, जो सिरिंजिंग के माध्यम से या तो आजकल बहुत अच्छे अच्छे ऑटोस्कोप्स आ गए, वो देखते हुए उस कीड़े को बाहर निकाल देते हैं। तो ये तो है कि कुछ समस्या है जिसकी वजह से कान में दर्द होता है। अब जो है अगली समस्या कान की वो है कि कान में से पस आना। कान में पस दो कंडीशन में आता है। एक कंडीशन को कहते हैं ASOM, ए कहते हैं CSOM। तो एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, ये क्रोनिक सुपरेटिव। अगर
अचानक ही चूज हुआ और अचानक ही आपको देखे कान से कुछ पस से सीधे डिस्चार्ज आ रहा है, कुछ ब्लड डिस्चार्ज आने लगता है, तो उसका मतलब यह है कि आपका कान में इन्फेक्शन हुआ है और कान के पर्दे में भी थोड़ा सा लीकेज हुआ है, थोड़ा सा परफोरेट हुआ, छेद हुआ है, जिसकी वजह से वो पस आपके बाहर आने लगा है। वैसी स्थिति में आपको कान एक बार ईएनटी डॉक्टर साफ करवा के एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स करना पड़ेगा। एक बार जब वो हील हो जाएगा तो कान के पर्दे का जो छेद है वो अपने आप ही भर जाएगा। पर कुछ लोग में क्रॉनिक हो जाता है कि वो इन्फेक्शन ऐसा हो जाता है कि एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, या तो पेशेंट जो है बहुत लेट डॉक्टर के पास पहुंचता है। वैसी स्थिति में वो छेद, अब ये जैसे कान का पर्दा है, ये कान के पर्दा है, कान के पर्दे में मान लीजिए कि अब ये ऐसा ये छेद हो गया है। अब ये जो छेद है, एक तो उससे फिर हियरिंग में प्रॉब्लम आने लगेगी। आपको हो सकता है कि अलग तरीके से कुछ आवाजें सुनाई दे, टक टक टक, इस तरह से कुछ, जैसे टिनिटस कहते हैं, कुछ आपको आवाजें सुनाई दे सकती हैं। तो वैसी स्थिति में इन्फेक्शन करके ठीक कर देते हैं, पर ज्यादातर केसेस में ये जो छेद भरता नहीं है, फिर उसके लिए फिर हमको सर्जरी करनी पड़ती है। हमको टिम्पैनोप्लास्टी है, कहीं से मेम्ब्रेन लेकर के वहां पे लगाना होता है, लगा करके हमको इस छेद को जो है वो बंद कर देना होता है। ठीक है, टिम्पैनोप्लास्टी प्रोसीजर है। पर अगर वो क्रॉनिक हो गया तो एंटीबायोटिक के कोर्स से केवल बंद नहीं होगा, उसके लिए आपको टिम्पैनोप्लास्टी का आपको प्रोसीजर कराना पड़ेगा। जो एक्यूट वाला कंडीशन होती है वो थोड़ा सा आप एंटीबायोटिक का कोर्स 7 से 10 दिन का है, वो आप लेकर के आप निजात पा सकते हैं। बच्चों में बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है, जो क्लिंडामाइसिन ग्रुप की जो एंटीबायोटिक्स है वो इस कान के लिए समस्या के लिए बहुत अच्छी है, वो बच्चों को दी जा सकती है। तो जिससे कि वो बहुत इफेक्टिव वो एंटीबायोटिक, जिससे कि ये समस्या दूर हो जाती है। तीसरा जो है एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है, वो है कि कान में अगर किसी वैक्स जमा हो जाता है, जो जिसे खरोट कहते हैं, जिसे कान में गंदगी जमा हो जाती है, इसलिए आपको चाहिए निरंतर जब भी आप नहाने जाते हैं तो आप कान को अच्छे से धोएं, बाद में आप ईयरबड का इस्तेमाल करते हुए उसके वैक्स को निकालते रहें। पर कभी कभी ये वैक्स बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में जो ड्रॉप्स आते हैं, एक एग्जांपल है वैक्सॉल, इसी तरह से और भी ड्रॉप्स आते हैं जो कि आप कान में डाल सकते हैं। वैक्स होने से क्या कैसे, एक तो कान में दर्द बहुत सीवियर नहीं होगा, दर्द होगा, आपको सुनने में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको अलग अलग तरह की आवाजें आ सकती हैं, ये वैक्स का भी लक्षण हो सकता है। और एक बात बहुत ज्यादा कॉमन देखा जा सकता है, आदमी बाहर जो घूम रहे होते हैं, हमारे भाई लोग कान साफ करने वाले, जो कि तीली काड़ी पूरा अपने सर में रस्सी ऐसे बांध करके तरह तरह के उसमें औजार सर में फंसा करके घूमते रहते हैं, कॉटन लेकर के ये कान साफ करा, लोग बड़े इत्मीनान से बैठ करके और 1-1 घंटा 2-2 घंटा उससे काम से, वो चीज आप कभी लाइफ में मत कीजिए। वो बहुत ही इन्फेक्टिव प्रोसीजर है और कान की गंदगी तो एक बार के लिए साफ कर देगी, कर सकता, पर हो सकता है कभी कभी कुछ केसेस में देखा है कि कान के पर्दे को फाड़ देते हैं वो भाई लोग, और उसके उनके जो इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज नहीं होते, उसके तरह तरह के इन्फेक्शन हो जाया करते हैं। तो वो चीज के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। कुछ लोगों को बहुत आनंद आता है कि भैया बस आने में देर है, ट्रेन आने में देर है, लो बैठ के आधा घंटा उससे कान खुदवा लें, ये दोनों कान खुदवा लिया करते हैं। तो वो सब आपको अवॉइड करना है। अवॉइड क्या करना है, आपको नहीं कराना है, वो कहीं से भी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। तो अगर कान में वैक्स है, तो वैक्स है कैसे, आपको बहुत एक्यूट दर्द कभी नहीं होगा, कभी कभी होता रहेगा, तो आपको सुनने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, कुछ आवाज आ रही, तो 1-2 बार के लिए आप वैक्स डाल के देख सकते हैं। अगर आप डॉक्टर को तुरंत ही नहीं दिखा सकते हैं, पर अगर आप ईएनटी डॉक्टर को दिखा ले बहुत अच्छा है, वो डॉक्टर आपको अच्छे से जांच करके प्रॉपरली आपका वैक्स जो है वैक्स की क्लीनिंग कर देगा। ड्रॉप का एक नाम बताया वैक्सॉल, इसी तरह से और भी ड्रॉप्स आती हैं जो कि वैक्स को ढीला करके सॉफ्ट कर देती हैं और वैक्स निकल जाता है। पर अगर आप रोज नहाने के बाद कॉटन बड लेके थोड़ा सा कान को साफ, या तो हफ्ते में 2-3 बार भी साफ कर लें, तो आपकी वैक्स जमेगी नहीं और इस तरह की प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी। तो ये तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से कुछ कारण बताए, वैसे बहुत लंबी लिस्ट है, कुछ कारण बताए जो कॉमन से कारण है कि जिसकी वजह से दर्द होता है। आप पेन किलर में हैं, आप बड़ों को हैं, आप एसिक्लोफेनेक ले सकते हैं, आप पैरा ले सकते हैं, आप निमोसलाइड ले सकते हैं, निमोसलाइड पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, वो ले लीजिए। और जहां तक एंटीबायोटिक की बात है, इसमें ऑगमेंटिन बहुत अच्छा काम करती है, ऑगमेंटिन का कोर्स कर सकते हैं। बच्चों में क्लिंडामाइसिन जो है एंटीबायोटिक, वो बहुत अच्छा काम करती है। और जो एएसओम है, सीएसओम है, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से ट्रीटमेंट लेकर के आप उससे आराम से निजात पा सकते हैं। और घर में हॉट फोमेंटेशन करके, और एक बार बच्चों में जरूर देख लीजिए कि कहीं कुछ कीड़ा उड़ा तो नहीं चला गया, और खुद निकालने की कोशिश मत कीजिए। देखिए, अगर तेल वो ये नहीं कि आप घर में जो भी काड़ी, सिक्की, तीली जो भी मिला उसको निकालने की कोशिश करें, आप केवल
सरसों के तेल को गुनगुना करके उसमें डाल दीजिए, थोड़ी देर ऐसे करके इस तरह से अगर वो आ जाता है अच्छी बात है, नहीं तो आप तत्काल उसको ईएनटी के डॉक्टर के पास लेके जाइए, वो सिरिंजिंग या माइक्रोस्कोप से मतलब अपने ऑटोस्कोप से देखते हुए उसको आराम से निकाल देगा। तो होप करता हूं आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत दुख होता है ये जान करके कि जो एजुकेशनल चैनल्स हैं उनको सब्सक्रिप्शन बहुत स्लोली ग्रो करते हैं, और बाकी तो आपकी अपनी चॉइस है। और जो लोग मेरे को फोन करें वो जरूर ख्याल रखें, मेरे को फोन करने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, कि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा उनका मैं फोन कॉल्स आगे से अटेंड नहीं करूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप, और तभी आप मेरे को फोन कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। नमस्कार।